तस्कीन अहमद का कहना है कि मुझे आईपीएल से ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने आईपीएल को रिजेक्ट कर दिया, मैंने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं खेलना है। ये जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद का कहना है। तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में दो देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। बांग्लादेश की मैनेजमेंट, और वो जरूर सोचा होगा उन्होंने कि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि सोम को खेलना चाहिए था, बिकॉज ही कैन ब्रिंग दैट लेफ्ट आर्म स्पिन इनटू इट, और उनकी जो एबिलिटी है वो विकेट टेकिंग है बांग्लादेश की तरफ से। मुझे नहीं समझ आया। also what about नाहिद राणा? नहीं, देखिए वो मामला ये है कि कुछ अब बांग्लादेश की टीम में से कोई 25 से 26 खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद वो जो अब आईपीएल में इग्नोर हुए, आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी पे पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आईपीएल 2025 के लिए अभी मेगा ऑक्शन हुआ जेद्दा में। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी आईपीएल में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। दोस्तों, अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर बिके और कुछ ना बिके, कुछ नए प्लेयर बिके, कुछ दोबारा पुराने बिके। फजल हक फारूकी बिके, रहमानुल्लाह गुरबाज बिके, राशिद खान बिके, और एएम गजनफर जो है मुंबई इंडियंस ने 4 कुछ करोड़ का खरीदा है। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था, लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? और सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो अनसॉल्ड गए आईपीएल के ऑक्शन में। उसके बाद अब जो तस्कीन अहमद का ये कहना है कि ये नहीं है कि आईपीएल में मुझे कहा नहीं गया, बल्कि मुझे आईपीएल से ऑफर आई है, लेकिन मैंने खुद इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जानब से मुझे ऑफर आई थी कि आप जो हमारी टीम में अगर खेलें तो रिप्लेसमेंट के तौर पे हम आपको रख लेंगे। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि पहले ही लोगों ने साठगांठ कर ली और तय कर लिया कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए बांग्लादेशी प्लेयर हमारे यहाँ नहीं खेलने आए तो बेहतर रहेगा। और भी एक आध प्लेयर जो है, नूर अहमद जो है वो 10 करोड़ का, तो कुछ प्लेयर बिके और कुछ प्लेयर नहीं बिके। लेकिन बांग्लादेश का कोई प्लेयर बिका नहीं। सीएसके ने मुस्तफिजुर रहमान को भी जो है नहीं खरीदा। ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है। अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों। तो मैंने इनकार कर लिया कि मेरे लिए नेशनल ड्यूटी पहले है, और जो है वो हमारी जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज होने जा रही है, जिसकी वजह से मैं इजी नहीं होगा और इस वजह से मैं आईपीएल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी हाँ, ये कहना है तस्कीन अहमद का। अब आपको इसमें क्या लगता है कि क्या वाकई में जो है वो आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज ने तस्कीन अहमद को ये कहा होगा कि यार आप खेलें अगर, तो हम जो है वो आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे पिक कर लें? अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, लेकिन मुझे जितनी की बात समझ में आती है, मुझे जो लगता है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स यहाँ पर खेलने आएंगे और उनका विरोध हुआ तो उसका खामियाजा पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज को भुगतना पड़ेगा, और फ्रेंचाइजीज अगर इस बात को भुगतेंगी तो ऑब्वियस सी बात उनको पैसों का नुकसान होगा। उसको भी छोड़ दिया और कोई भी प्लेयर बांग्लादेश से सोल्ड नहीं हुआ। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से जो है काफी ज्यादा हेट वाले जो है वो पोस्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। शायद कोई और टीम होती, किसी और टीम का खिलाड़ी होता, तो मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मान भी लेता। लेकिन बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी का आईपीएल में पिक ना होना, ये इस चीज की तरफ इशारा नहीं दे रहा कि भाई साहब बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काबिलियत नहीं है, या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पिक ना करना कोई और मसला है। कोई भी फ्रेंचाइजी उस लफड़े में पड़ना नहीं चाह रही है कि भैया हमको किसी भी तरह का विरोध झेलना पड़े, और उसका पूरा पूरा नुकसान हो रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को। अब कहने को वो लोग कह दे कि नहीं भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल नहीं खिलाएगा तो क्या हुआ, हम कहीं और जाकर खेल लेंगे, कि भैया आईपीएल का बायकॉट करो। देखिए प्लेयर तो ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं बिके, तो भैया देखो यार, ये तो परफॉर्मेंस को देखा जाता है। मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब आईपीएल में सारी फ्रेंचाइजीज ने ये तय किया हुआ था कि बाकी सारे कंट्रीज से जो है खिलाड़ी लेने हैं, पाकिस्तानी तो वैसे ही बैन है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हमने पिक ही नहीं करना है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो वो पॉलिटिकल डिस्टेंस है भाई, उसकी वजह से जो ऐसा हो सकता है कि भाई साहब जो वो
बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पिक नहीं किया गया, लेकिन यकीन मानिए आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो आपको दूसरी 10 लीग भी शायद नहीं दे पाएंगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बांग्लादेश का एक भी प्लेयर जो है वो क्या इस काबिल नहीं था कि वो आईपीएल खेल सके। मुस्तफिजुर हमेशा खेलता था, शकीबुल हसन, बाकी नाहिद राना कितना अच्छा बॉलर है वो भी पिक नहीं हुआ। बाकी भी कितने ऐसे बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलने के काबिल हैं, लेकिन आईपीएल में उनको पिक नहीं किया गया। इस चीज को नहीं देखा जाता कि ये बांग्लादेश का है हम नहीं खरीदेंगे, ये अफगानिस्तान का है चलो हम इसको खरीद लेंगे। इस बुनियाद पर नहीं उठाया जाता, प्लेयर को उनके परफॉर्मेंस देखकर उठाया जाता है। तो अब ये भी सवाल बनता है कि अगर आईपीएल में किसी ने पहले ऑक्शन में पिक नहीं किया तो बाद में कोई फ्रेंचाइज क्यों जो है वो बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट करेगी कि भाई आप जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे खेलें। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, वही बात है कि अंगूर जब हाथ नहीं आते तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं, वो वाला सीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जरा समझते हैं इस पूरी खबर में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल ये जो पूरा इशू है ना, ये इशू तब शुरू हुआ जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जेद्दा में हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने करीब 640 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 182 खिलाड़ी खरीदे, लेकिन उनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं था। वो कंट्री पाकिस्तान जिसको किसी भी तरीके से नहीं उठाया जाता, वो एक कंट्री है पाकिस्तान की जिसका एक भी प्लेयर आईपीएल में अलाउ नहीं है और ना है। कि भाई जो खिलाड़ी जो है वो जिन्होंने अपना नाम पहले दिया हुआ था ऑक्शन में, वो अब कैसे इनकार कर सकते हैं? क्या जो है वो ये जो तस्कीन अहमद है, इसको पहले ये नजर नहीं आ रहा था जब इसने अपना नाम दिया हुआ था कि भाई साहब जो हमने जो नेशनल ड्यूटी नहीं बनी है, हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलना है। पहले तो इन सब ने अपना अपना नाम दिया हुआ था। इस बार जहां ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में ऋषभ को खरीदा, इस तरह वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए। दूसरे सबसे महंगे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर बने, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसका कोई भी खिलाड़ी बिका नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो था और वो अलाउ थे, इस साल कोई भी प्लेयर सोल्ड नहीं हुआ। और रीजन बांग्लादेश के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। मुझे लग रहा है इनको गुस्सा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अक्सर इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं। जब ऑक्शन में ये पिक नहीं हुए, अनसॉल्व गए हैं, तो उसके बाद अब ये जनाब कह रहे हैं कि मुझे ऑफर आई है लेकिन मैंने इनकार किया। वो इस वजह से इनकार किया है कि हमारी जो अपनी सीरीज है वो जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैंने देखा कई बड़े बड़े कंट्रीज से बड़े बड़े चैंपियन खिलाड़ी उन्होंने आईपीएल के लिए रिटायरमेंट ले लिया है, आईपीएल के लिए उन्होंने अपने बोर्ड के साथ लड़ाई मोल ले लिया। ठीक, यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर करीब 12-13 खिलाड़ी इसके नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और के नाम के लिए किसी ने बोली लगाई ही नहीं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि इस देश को चुपचाप साइडलाइन करना शुरू भारत ने कर दिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है तस्कीन अहमद ये जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो आपकी लग राय होगी। शायद आपको लगता हो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान और पहले तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन किया गया था ना जो अब आईपीएल की जानब से, और अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल की जानब से बैन किया गया है। वो अलग बात है, ये बात जो आज सामने नहीं आ रही है, उनको बैन किया गया। यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी कुछ समय पहले ही तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद से वहां पर जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार के मामले गहराते जा रहे हैं, उनको देखते हुए भारत में काफी रोष है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया, जिस पर काफी हंगामा हुआ है। हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए आयोजन किया गया। इस बार मेगा ऑक्शन की प्रक्रिया 2 दिन तक चली थी। इस मेगा ऑक्शन के लिए कुल 1574 से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार 15 से ज़्यादा देशों ने इस ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिससे अंत में कुल 577 खिलाड़ियों का नाम फाइनल में शामिल हुआ। इसमें हर देश के टैलेंटेड खिलाड़ी को खरीदा गया, लेकिन इसमें एक देश ऐसा भी रहा जिसके खिलाड़ियों को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। इस बार करीब 12 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसके बावजूद किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी द्वारा नहीं खरीदा गया। ऑक्शन के बाद किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को ना खरीदा जाना ट्रेंड हो गया। लोग तमाम तरह के कयास लगाने लगे। आखिर क्या वजह रही? इस मेगा ऑक्शन में जिसको कोई जानता भी नहीं था उस पर भी फ्रेंचाइजियों ने बोली लगाई गई, लेकिन इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कोई बोली नहीं लगाई। सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा तमाम तरह की राय निकल के आ रही है। लोगों का मानना है कि बांग्लादेश में हाल ही में जो अभी घटा है ये सब उसी की वजह है। हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने पर बांग्लादेशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, लोग इस घटना को भी मेगा ऑक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया में तो लोग तमाम तरह की वजहों को गिना रहे हैं। खैर, हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेशी किसी भी खिलाड़ी को ना खरीदने की क्या वजह हो सकती है।
बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बोर्ड के द्वारा एनओसी ना देना। कई बार ऐसा देखा गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी अपनी कोई सीरीज़ के चलते आईपीएल को छोड़कर चले जाते हैं। इसके लिए खिलाड़ी पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं और ये बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इस चलते किसी भी फ्रेंचाइजी ने इन पर बोली नहीं लगाई। फिर इसकी वजह यह रही कि बांग्लादेश में अच्छे टैलेंटेड क्वालिटी प्लेयर नहीं हैं, क्योंकि आईपीएल हमेशा से यह चाहता है कि उसके पास काफ़ी अच्छे और क्वालिटी वाले प्लेयर ही हों। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पे बने रहें। देखते हैं पाक मीडिया और पब्लिक रिएक्शन। शायद आने वाले टाइम में बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है वो आपको आईपीएल में कभी भी देखने को ना मिले। ठीक है, शायद जो है वो जब तक जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान पॉलिटिकल इश्यूज जो है सॉल्व नहीं होते, आपको नजर ना आए। शायद ये मामला जब जो हल हो जाए उसके बाद कोई ऐसा रास्ता निकल आए बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि भाई इसी बीच आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी कराया गया, जिसमें 12 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन का नाम ही बोली के लिए सामने आया था, लेकिन उन्हें भी किसी ने खरीदा नहीं। भाई साहब जो है वो जब पहले जो है वो बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स इग्नोर हो गए, एक भी प्लेयर को किसी ने पिक नहीं किया, और उसके बाद में जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे बांग्लादेश के प्लेयर से रब्ता किया जाता कि हम आपको पिक करना चाहते हैं। हाँ, अगर जो है वो 1-2 प्लेयर्स भी बांग्लादेश के पहले आईपीएल के ऑक्शन में कोई टीम पिक कर लेती ना, फिर मैं मान लेता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी के 10 खिलाड़ियों में लिटन दास, तस्कीन अहमद, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, शरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब जैसे स्टार शामिल रहे, जो कि बांग्लादेश में काफी बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम बोली तक पहुंच नहीं पाया और किसी ने भी इनको खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इंडिया का मैच होता है तो फिर जहां पैसों की बात आती है वहां पर फिर इनको गुस्सा क्यों आता है? भाई वहां पे भी अपना एग्रेशन दिखाओ ना यार, वहां पे भी जो है गुस्सा दिखाओ कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे प्लेयर नहीं गए, नहीं खेले। इस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आईपीएल से साइडलाइन होता हो चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर भी आईपीएल में बाहर रहने का खतरा मंडराने लगेगा। एक भी प्लेयर का पिक ना होना इस चीज की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं जो है इस बार फैसला किया गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमने पिक करना ही नहीं है, क्योंकि जहां अफगानिस्तान के 3 से 4 खिलाड़ी पिक हो गए, नूर अहमद जो है वो 10 करोड़ में जो है वो सीएसके ने ले गया। वो अलग बात है कि नूर अहमद ने जो है वो परफॉर्म भी बहुत कमाल का किया। वहां पर जो है वो बांग्लादेश के किसी प्लेयर का पिक ना होना ये जो है समझ से बाहर था। अब आपको मैं बताता हूं कि कौन से प्लेयर ने किस बेस प्राइस के ऊपर रजिस्टर किया था। मुस्तफिजुर रहमान जो कि अनसोल्ड रहे, 2 करोड़ में की बेस प्राइस के ऊपर इन्होंने खुद को रजिस्टर किया था, किसी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। तस्कीन अहमद 1 करोड़, शाकिब अल हसन 1 करोड़। शाकिब अल हसन ने तो क्यों ही डाला, खुद के देश से तो ये भागा भागा फिर रहा है, अपने ही देश में जा नहीं पा रहा, अब सोच रहा है आईपीएल खेलेगा। और यही इसी तरह भी इशारा कर रहा है कि भाई साहब जो है वो बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में आपको इसके बाद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बहरहाल तस्कीन अहमद ने ये बोला है, अब देखते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वैसे ही जो है छोड़ दिया गया है ये, क्योंकि अगर आप तो ये होता कि भाई जो है वो आपकी सीरीज है तो आप पहले नाम ना देते, आपने ऑक्शन में नाम दिया, आपको रिजेक्ट किया गया है भाई, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हमें जो है वो ऑफर्स आ रही हैं कि भाई आप दोबारा से ज्वाइन कर लें हमारी टीम को। मेहदी हसन मिराज 1 करोड़, शरफुल इस्लाम 75 लाख, तंजीम हसन साकिब 75 लाख। अब सबने 75 लाख में किया है ना। मेहदी हसन भी, नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, लिटन दास, तौहीद हृदय और हसन महमूद, इन सबको नुकसान हुआ है। किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई बात हुई ही नहीं।